व्यूअर्स को फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं शारजा गोल्ड सोक। मतलब खत्म हो जाएगी क्या हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल के आइकन को जरूर हिट करें। तो आइए शारजा गोल्ड सोक की सैर करते हैं। पहले हम जब शारजा में रहते थे तो शारजा में ही घूमते थे, अलमजाज पार्क, ममजार बीच। तो जब शारजा में रहते थे तो दुबई जाना नहीं होता था ज़्यादा, और अब दुबई में है तो शारजा आना नहीं होता। तो कार पार्क करने के बाद ना हम लोग राइट साइड आ गए, तो यहाँ पे सारे विंटर वेयर्स और अबाया वगैरह थे, तो हम लोग उसकी शॉपिंग में खो गए। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ गोल्ड की शॉपिंग करनी है, तो हम लोग क्रॉस होकर सामने गए और फिर सामने पूरा गोल्ड सोक है ये। इसमें आप जाओगे तो सारी गोल्ड्स की ही शॉप है। तो अंदर एंटर होते के साथ ये फर्स्ट राइट में जो शॉप है, यहाँ पर मैं सारी शूटिंग करने लगी और वहाँ ऊपर लिखा हुआ है नो कैमरा। फिर भी वो मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि सोना देखने के बाद आंखों के सामने लेडीज़ के कुछ नज़र नहीं आता लेडीज़ को। तो ये बनाना बंद जैसे झुमका जो है 3 लेयर्स का मुझे अच्छा लगा, पर मेरे हस्बैंड ने बोले कि इजिप्शियन और अरेबिक शॉप में नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग सोने के साथ कुछ भी मिक्स करके देंगे तो हम बाद में उन पर क्लेम नहीं कर सकते और ना ही इनसे लड़ झगड़ सकते। तो गोल्ड का मामला है, थोड़ा बहुत सोच के लेना पड़ेगा ना। ओह, इसके ऊपर तो देखो लोगो कैसे बना हुआ है। ये भगवान जी से लिए थे हम लोगों ने। नहीं, उसका नाम कुछ और था, मुझे याद है उसका नाम क्या था। और शॉप आगे चलो। औरतें कैसे ललचाती होगी ना सब गोल्ड की चीजें देखकर। हर औरत करती है यार शना। So finally we got it. लड़ी के साथ बहुत बड़ा दिख रहा है ना। 3 लेयर्स 3 कटोरी वाला करते मैं घूम रही थी, और जब फाइनली वो सामने आया और मैंने पहनी तो मुझे इतना बड़ा लग रहा था वो, और हैवी लग रहा था। ऐसे लग रहा था ईयर लोब मेरे थोड़े बाहर बाहर गिर जा रहे हैं। लोहा टपरी जारी रहेगी, इतना वजन है, कान लटक जा रहा है। एक ही ईयर का है, क्या बोल रहे हो? वो नीचे का निकलवा दो, मेकिंग चार्जेस वेट कम करना है ना, तो ये निकलवा देना। वो निकलवा दो, ये 2000। फिर ज्वेलर ने एक बॉक्स निकाला, उसमें ये 3 लेयर वाला था, जो इससे पहले मैंने पहना था उससे थोड़ी सी छोटी साइज़ का था। ये मुझे अच्छा लगा। फिर फाइनली मैं इस पर गई और हम लोगों ने वेट कराया। मेरे बजट के हिसाब से भी अच्छा था, इतना वज़न वाला भी नहीं था। फिर उसे पैक कराने के लिए कह दिया। ये देखिए आयत वाले कड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। अब मेरा दिल इस पे आ गया है, लेकिन मैं किसी से कहूँगी नहीं। यहाँ पर गुलूबंद देखकर भी इन पर भी दिल आ गया, जो कि बंगाली स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल और हैदराबादी स्टाइल के अलग अलग थे, ज़बरदस्त लग रहे थे। पर ये इतना महंगा झुमका खरीदने के बाद अगर मैंने एक और चीज़ की फरमाइश की ना, तो मुझे जूते पड़ने वाले जूते। अब इतनी दूर आए हैं और कोई चीज़ अगर पसंद आ रही है तो उसे ट्राई तो कर ही सकते हैं कि कैसे लगेगी हम पर, राइट? तो चलो इसमें से कुछ ट्राई करते हैं। वैसे यहाँ 22 कैरेट गोल्ड का रेट 365 AED चल रहा है पर ग्राम का। आपके यहाँ का क्या रेट है? आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फाइनली आई गॉट माई झुमकास। सोना खरीदने के बाद पैसे भी देने पड़ते हैं और काफ़ी बड़ी मोटी रकम जाती है यहाँ पर। अब आए तो व्लॉग बनाएंगे ना शना। अच्छा, इसके साथ ब्रेसलेट भी है? इसके साथ नहीं है ब्रेसलेट?
वैसे विजिट पे आए लोगों को गोल्ड खरीदने के बाद बहुत प्रॉफिट हो जाता है। एक तो उन्हें रियल गोल्ड मिलता है, प्लस उनका वैट रिफंड हो जाता है, और प्लस उन्हें थोड़ा सस्ते दामों में भी मिल जाता है इंडिया से। पर अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पर मेकिंग चार्जेस बहुत लेते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ों का प्रॉपर मेकिंग चार्जेस होता है और बहुत ज़्यादा होता है। तो आप किसी भी कंट्री के हो, मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल पूरा कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट वही हो जाता है जो हमारी कंट्री में हमें जिस रेट के हिसाब से गोल्ड मिलता है। तो जो दुबई आकर गोल्ड खरीदते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये टैक्स फ्री प्लैनेट है। टैक्स फ्री प्लैनेट मतलब अगर आप जो गोल्ड के लिए टैक्स भरते हो वो आपको रिटर्न मिल जाता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर आपको एक काउंटर मिलेगा जिस पे लिखा हुआ रहता है टैक्स फ्री प्लैनेट। तो लग रही है बहुत तेजी से भूख, तो चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर घर की तरफ चलते हैं। बाप रे, अब मुझे कितना टॉलरेट करना पड़ेगा झुमका खरीदने की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार मेरे हस्बैंड देखेंगे और बोलेंगे ले ली ना, ले ली ना, खुश है, खुश है, खुश। तो देहरा गोल्ड सोक और मीना बाजार में भी काफी वैरायटीज थी गोल्ड की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड की अगर आपको वैरायटीज सबसे ज्यादा देखनी है तो आप शारजा गोल्ड सोक आइए। एंड प्लस आपने जिस चीज पर भी वैट पे किया है दुबई में, आपको वो सारा रिफंड मिल जाएगा एयरपोर्ट पे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर देना। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।